हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पर। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक ग्रॉसली आपको बताया कि मेंटल इलनेसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। आज डिजीज़ के अकॉर्डिंग एक एक डिजीज़ करके हम लोग आपको एक विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, एक कॉमन टर्म आज बहुत सुनने को मिल जाता है, अमूमन हम लोग के मुंह से भी या फिर किसी अपने फ्रेंड या कलीग या फिर घर वालों के मुंह से भी आप सुन लेते होंगे, मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेसिव मूड में जा रहा हूँ। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहचानना कि नॉर्मली क्या है और एबनॉर्मल क्या है, कि किसको हम मेंटल इलनेस की श्रेणी में रखें और किसको रखें कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ये सबसे पहले बात तो एक कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है डिप्रेशन हमारा, और दो कॉमन फैक्टर्स इसमें होते हैं, परसिस्टेंट एंड परवेसिवनेस। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका डिप्रेसिव फेज 24/7 हमेशा बना हुआ है, चाहे आप खाना खा रहे हो, खाना खाने में मन नहीं लग रहा है, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऑफिस में काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर हमेशा आप लो साउंड कर रहे हो, लो मूड में हो, तब इसको हम लोग, और मोर देन 2 वीक्स का अगर समय है, तो हम मानते हैं कि ये साइकेट्रिक इलनेस की कंडीशन में आता है। और परवेसिवनेस का मतलब ये होता है कि हमेशा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको वो डिप्रेशन का जो फेज़ है, आपका मूड जो है वो लो रहेगा। तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें कसौटी पे नापना है कि जो हमारे पास हमारे रिलेटिव हैं या फिर डॉक्टर के पास जो पेशेंट आ रहा है, उसके अंदर ये दो क्वालिटीज़ उसके डिप्रेशन में है या नहीं है। दोस्तों, कुछ अब मैं बात करूंगा इसके कॉमन सिम्टम्स की, इसके कारण, इसके लक्षण क्या है। लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी में। सबसे पहले लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, काम करने बैठ गए हैं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। एक जो फीलिंग होती है गिल्ट की, जैसे मैं बताऊं, एक पेशेंट है मेरे पास आया और उससे क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उस सामने वाले बंदे की डेथ हो गई। अब पिछले 3 साल से वो डिप्रेशन में है कि मुझसे हत्या हो गई है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो एक जस्ट एक एक्सीडेंट था। लेकिन जो फीलिंग है एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन की, गिल्ट की, वो हमेशा बनी रही उसके, जिसके कारण उसका भूख खत्म हो गई, खाने में मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसका वेट कम हो गया। तो ये जो एक गिल्ट की फीलिंग है, अगर परसिस्ट करती है तो डिप्रेशन से पेशेंट निकल नहीं पाता। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेट इसमें कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, डिप्रेशन में बहुत कम केसेस मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं जिसमें भूख बढ़ भी जाती है, और भूख बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ जाएगा। नींद का जो प्रॉब्लम होता है इसमें रहता है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम रहता है। अमूमन देखने में आया है कि पेशेंट बेड पे चला जाता है और घंटों तक उसको नींद नहीं आती है। लेकिन कुछ केसेस में ये देखने में आया है कि पेशेंट को नींद आ जाती है, लेकिन वो जल्दी उठ जाता है, कि अमूमन अगर वो 8-9 बजे तक उठ रहा है तो वो अगर डिप्रेशन में है तो 4 या 5 बजे ही उसकी नींद खुल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है डिप्रेशन में, वो है सुसाइडल अटेम्प्ट। पेशेंट को लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, कोई फ़ायदा नहीं है इस जीवन का, इस जीवन को समाप्त कर देना ही बेहतर है, या फिर मैं जितना कष्ट है जीवन में उसको बियर नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ तो मेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। अब डिप्रेशन अगर है पेशेंट को तो उसके कारण क्या हैं? तो दोस्तों, कारण मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि कारण 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला जेनेटिक कारण हो सकता है उसका, और दूसरा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक, अगर मदर और फादर में अगर जो प्रोबेबिलिटी है पेशेंट की कि अगर मदर और फादर दोनों डिप्रेशन में रहते हैं, तो बच्चों में जो अनुवांशिकी जो जीन्स आते हैं वो बहुत हद तक ये लगता है, क्योंकि ये स्टडीज़ में भी पाया गया है कि 50% चांस होते हैं कि बच्चे में भी डिप्रेशन का लक्षण मिल सकता है। लेकिन अगर कोई एक सिंगल पेरेंट, चाहे मदर या फादर, अगर डिप्रेसिव है तो 20% तक चांसेस होते हैं कि बच्चे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करूं, कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो माता पिता दादा दादी से सीखता है वही अपने जीवन में वो
ग्रहण कर लेता है। तो अगर माता पिता की वो है टेंडेंसी और दादा दादी की हर बात में टेंशन लेने की और डिप्रेशन में जाने की, तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये फैक्टर्स आ सकते हैं। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके कारण कि वो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, और वो बहुत लंबे समय तक अगर परसिस्ट करता है तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जो ब्रेन में, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताया, एक हैप्पी हार्मोन होता है जिसको हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं। अगर उसका लेवल कम हो जाता है तो भी पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। तो डिप्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अमूमन देखने में मिल जाती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि उसके लक्षणों के आधार पे हम उसको समझें कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस बंदे में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। और जितनी जल्दी आप उसको डायग्नोज करोगे, पहचानोगे, उतनी जल्दी डॉक्टर तक लेके जाओगे तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात अगर मैं करूं तो ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक मेडिकेशन का पार्ट और दूसरा साइकोथेरेपी का पार्ट। मेडिकेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत में जो पेशेंट डिप्रेशन में है उसको निकालने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट कोप अप होता है। और वंस एक बार अगर ऐसा हो, पेशेंट कोप अप हो जाए, आपकी बात समझने के लिए तैयार हो जाए, देन आपको साइकोथेरेपी पे जाना चाहिए, काउंसलिंग में जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो फेज़ है वो दोबारा नहीं आएगा। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा ज़रूर चलता है, लेकिन अगर आप अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको डोज टेपर करके किस तरीके से इसको बंद करना है। कई पेशेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवाई अपने आप बंद कर देते हैं। तो देखने में ये आया कुछ समय के बाद उनका जो डिप्रेशन है फिर से एग्रीवेट हो जाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं और अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने आप दवा मत बंद करिए। दवा बंद करने का एक तरीका होता है, अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए, वो आपको बताएंगे। साथ में आप काउंसलिंग, मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि जब आपकी दवा बंद हो तब ये आपको फिर से कभी इसको रिमाउंड ना हो, फिर से कभी डिप्रेशन आपका एग्रीवेट ना हो। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड्स में, कोई आपके रिलेशन में डिप्रेशन में है इन लक्षणों के आधार पे, तो आप उसको पहचानें और उसको मोटिवेट करें ताकि वो एक डायलेमा सा निकले कि लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर्स तक पहुँचे, काउंसलर तक पहुँचे, साइकोथेरेपिस्ट तक पहुँचे, ताकि उसका इलाज ठीक से हो पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।